जय माता दी भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जून के महीने में अब यह निर्जला एकादशी कब की पड़ रही है? 25 जून निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन मीठे जल को बहुत महत्व दिया जाता है और मीठे जल की व्यवस्था जगह जगह पर की जाती है। इस दिन जल का बहुत ही महत्व माना जाता है। यहाँ पर आज हम इस निर्जला एकादशी के महत्व और कथा के बारे में जानेंगे कि इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ये तो अधिकतर लोग जानते हैं कि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस एकादशी के बारे में। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया इसका व्रत मनुष्य के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा का मार्ग खोल सकता है। ये वही पावन दिन है जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है। यह अपने मन को जीतने, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और भगवान के चरणों में समर्पित होने का दिन है। लेकिन आखिर क्यों इस एकादशी को इतना महान माना गया? क्यों इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा जाता है? आइए जानते हैं इस पवित्र व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर मौजूद थे। पांडव भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे भीमसेन। भीमसेन का शरीर बहुत विशाल था और उनकी भूख भी बहुत अधिक थी। उनके लिए पूरे दिन बिना भोजन के रहना बहुत कठिन होता था। एक दिन भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरे सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए भूखा रहना बहुत कठिन है। मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बहुत ही महान है। यदि तुम इस एकादशी का श्रद्धा से पालन करोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर भीमसेन ने इस कठिन व्रत को किया। इसी कारण यह एकादशी भीम एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। निर्जला एकादशी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। यह केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन को मजबूत बनाने का अवसर है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विजय वही होती है जब वह अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण पा लेता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उनका स्मरण और भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे भाव से इस दिन भगवान का नाम लेते हैं, उनके जीवन में अच्छे विचारों का जन्म होता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, करुणा और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत हमें यही याद दिलाता है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं, भक्ति तो वह भावना है जो हमारे हृदय को बदल देती है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पवित्र दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करें। अपने मन में अच्छे विचार रखें, किसी का बुरा ना सोचें और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। प्रभात। तो अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। और जो ये कथा सुनाई गई है, जो इसकी महत्व बताई गई है, इसे मन से सुने, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय होती है सच्चे मन की भक्ति। जय श्री हरि विष्णु।